खोज खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में फिर एक बार समाज के सबसे निचले पायदान पर जीवन यापन करने वाले परिवार पर पड़ी भू माफियाओं की कुदृष्टि। वही बात करें पुलिस प्रशासन की, जिनकी जिम्मेदारी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अमली जामा पहनाने की। उन्होंने भी एक असहाय और निरीह परिवार को सताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चितईपुर थाना अंतर्गत सुंदरपुर पुलिस चौकी के हल्का में निवास करने वाली मुन्नी देवी की, जो 50 वर्षों से सुंदरपुर के हरिजन बस्ती में आबादी के जमीन पर एक मड़ाई लगाकर बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रही है। जानकारी के अनुसार मुन्नी देवी लगभग 50 वर्षों से उक्त आबादी की जमीन पर मड़ाई लगाकर निवास कर रही हैं। उनके पति मंगरू गौंड का काफी पहले ही निधन हो चुका है। उनकी इकलौती पुत्री लक्ष्मी देवी अपने 3 बच्चों व पति के साथ कई वर्षों से उनके साथ रहकर उनका देखभाल कर रही है, किंतु बड़ी मुश्किल से इनकी जिंदगी की चल रही गाड़ी पर भू माफियाओं की कुदृष्टि पड़ गई और वही येन केन प्रकारेन गांव समाज की जमीन पर वर्षों से जीवन यापन कर रही मुन्नी देवी से हड़पने के लिए आतुर हो उठे। इसी क्रम में उनके दबंग पड़ोसी राजेंद्र पटेल, रविंद्र पटेल व सुभाष यादव द्वारा मुन्नी देवी के इस जमीन को चारों ओर से घेरने का कुचक्र रचा गया। चूंकि गांव वालों के द्वारा विरोध करने पर 2018 में जमीन पर कब्जा करने की भू माफियाओं की गति थोड़ी शिथिल हुई और सारे घटनाक्रम की जानकारी पूरे परिवार द्वारा स्थानीय पुलिस को लगातार अवगत कराया जाता रहा। बावजूद इसके जमीन पर कब्जा न कर पाने की स्थिति में सतीश यादव ने उक्त भूमि को क्षेत्र के ही एक दबंग भू माफिया बच्चा सिंह व अजय सिंह को बेनामा कर दिया। इसके बाद उक्त दबंग बच्चा सिंह द्वारा अपनी बेनामा की जमीन को कब्जा करने की बजाय वर्षों से गांव समाज के जमीन पर अपना जीवन यापन करने वाली मुन्नी देवी के जमीन को कब्जा करने में लग गए। इस दौरान मुन्नी देवी की बेटी लक्ष्मी देवी पर चाकू से हमले भी हुए और उनकी मड़ाई को जलाने का प्रयास भी किया गया, जिसकी जानकारी समय समय पर स्थानीय पुलिस को दी जाती रही और अपनी जमीन को बचाने के लिए वाराणसी के सिविल जज सीबी न्यायालय वाराणसी में मुकदमा भी लड़ रहे हैं। बावजूद इसके 10 अप्रैल 2025 को भू माफिया बच्चा सिंह द्वारा मुन्नी देवी के जमीन पर बाउंड्री वॉल खड़ा कर कब्जे का प्रयास किया गया, जिसकी शिकायत उनकी पुत्री व दामाद ने चितईपुर थाने पर जाकर दिया, जहां पर सुंदरपुर पुलिस चौकी इंचार्ज द्वारा इनको थाने पर बैठाकर इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया व इनका चालान करके जेल भेज दिया गया। इस दौरान मुन्नी देवी के जमीन पर भू माफिया बच्चा सिंह द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा कर लिया गया। किसी तरह जमानत कराकर मुन्नी देवी की बेटी और दामाद अपनी जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए एक बार फिर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वहीं न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक और जहां शासन गरीबों को पक्के मकान और भूमिहीनों को भूमि देने की तमाम जनहित योजनाओं को चला रही है और अपराधी और भूमाफियाओं पर लगातार शिकंजा कस रही है, वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा भू माफियाओं से साठ गांठ कर गरीब व असहाय लोगों की जमीन पर कब्जा कर उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करने वाले गरीब परिवार अपने जीवन यापन की लड़ाई लड़े या अधिकारियों व न्यायालय का चक्कर काटते रहे। माताजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्नी देवी। आप चितईपुर में आबादी के जमीन पे कितने सालों से निवास कर रहे हैं? अरे इनका पैदाइश नहीं रहा तब से वो जमीन पे। तो उस पे किन लोगों ने कब्जा कर लिया? हाँ, एक बच्चा हाँ। और एक वो धोबी कुंडी सब। अब आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है? नहीं, पुलिस के पास भी आप मदद के लिए गई थी, क्या मदद मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। ठीक ठीक। कुछ नहीं मिला। अरे कोई नहीं है तो ये लड़की है तो नहीं के रखा है। ये इकलौती बेटी है आपकी? बस तो नहीं है। यही सेवा सत्कार करती है? हाँ, नहीं करती। आपका नाम? लक्ष्मी नाम है। लक्ष्मी जी, क्या पूरा मामला है? आबादी की ज़मीन पे आपकी माताजी 50 वर्षों से ऊपर से ही रहती आ रही हैं। जी। आप इनकी इकलौती बेटी हैं? जी, हम ही हैं। तो
तो अब कौन लोग आपके ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, ज़रा बताएं। सर 2018 में एक सुभाष यादव थे जो बगल की ज़मीन को खरीदे थे, उसको कब्जा नहीं किया, जिस पे हम मड़ई बना के हम लोग रहते हैं आबादी की ज़मीन पे, उसको कब्जा किए। फिर उसके बाद जब वो हावी नहीं हो पाए तो 2022 में एक बच्चा सिंह है जो कि दबंग टाइप के हैं, वो लोग का काम ही यही है कि कमज़ोरों को सताना और ज़मीन कब्जा कर लेना। वो लोग ज़मीन बगल की उसी को रजिस्ट्री करा के उसको कब्जा नहीं किए, बल्कि जिस पे हम लोग मड़ई लगा के रहते हैं उस पर कब्जा कर लिया। और 10 तारीख को हम लोग जब 112 नंबर पे फ़ोन किए तो सुबह से हम लोग को बैठाया गया चौकी पे, थाने पे, और उसके बाद बैठा के हम लोग का 3:30 बजे चालान करा। और हम लोग के सामने चौकी इंचार्ज बोल रहे हैं कि जाओ हम बैठाएं मादर चौथ लोगों को, जाओ तुम लोग दीवार उठा लो, देखते हैं ये सब क्या करते हैं। ये आपकी ज़मीन पे कब्जे का मामला कब से शुरू हुआ? 2018 से। 2018 में कौन कब्जा कर रहा था? सुभाष यादव थे, उनके साथ और भी 10-15 लोग थे। अच्छा, गांव समाज की ज़मीन थी तो गांव वालों ने भी विरोध किया होगा? जी, गांव समाज की ज़मीन थी तो गांव वालों ने विरोध किया, तो उस टाइम सुभाष यादव वहाँ से हट गए थे। लेकिन उन्होंने फिर 2022 में बच्चा सिंह को रजिस्ट्री किया, जो ज़मीन वो खरीदे हुए हैं, तो उसको कब्जा नहीं करके ये 2025 में आ रहे हैं बच्चा सिंह, जिस पे हम मड़ई लगा के रह रहे हैं। अच्छा, तो इस मामले की कोई शिकायत आपने अधिकारियों से भी पहले की थी? जी, हर जगह हमने पोर्टल भी किया है और यहाँ कचहरी में आके हम लोग एप्लीकेशन भी हर जगह डाले हुए हैं, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। न्यायालय में भी ये मामला चल रहा है ज़मीन का? न्यायालय में भी चल रहा है। तो जब न्यायालय में भी मामला चल रहा है, अधिकारियों के पास भी जा रहा है, तो ये क्या पुलिस ने ही कब्जा करवाया है? जी हाँ, हम तो यही कहेंगे, मेरे सामने चौकी इंचार्ज बोले कि हम बैठाए हुए हैं, तुम लोग जाओ कब्जा करो, कुछ नहीं हो पाएगा। और यहाँ तक कि हम लोग से पैसा भी मांग के 50,000 रुपया दे दो, हम आपका काम करवा देते हैं। तो हम बोले कि सर हम कहाँ पाएंगे गरीब आदमी की 50,000 रुपया देंगे, तो 50,000 ना देने की वजह से ये करवाए हैं। जिन लोगों ने कब्जा किया उनको छोड़ के आप ही लोगों का चालान भी कर दिया गया? जी हाँ, उनका कुछ नहीं हुआ, वो था बैठे हुए थे और हंस रहे थे हम लोगों पे। आप जब कब्जा कर रहे लोगों की शिकायत करने थाने पहुंचे तो आपको और आपके पति को भगा दिया गया? जी, ग्रुप के भगा दिया गया और धकेल के बैठाए थाने पे कि साले बैठो, कहाँ जाओगे तुम लोग का हम चालान करेंगे, जेल भेजेंगे। उन्होंने चालान कर भी दिया? जी, चालान भी 151 पे हम लोग का किया। फिर आपको जमानत करानी पड़ी? जी हाँ, हम लोग जमानत कराएंगे। उसके बाद आपने उच्चाधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, सारे लोगों को दिए हैं, अपना प्रार्थना पत्र दिया? हर जगह दिया है। तो शासन प्रशासन से क्या करना चाहती हैं? यही शासन प्रशासन से मांग हमारी है कि गरीबों की जो है व्यवस्था उसको बनाए रखे, कम से कम हम लोग को कुछ सुनवाई हो, कि दबंगों का इसी तरह सुनवाई, गरीब कहाँ जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे? ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था की गई है कि आम आदमी को सुलभ और त्वरित न्याय मिले। आपके मामले में तो ऐसा नहीं दिख रहा है। आप कुछ नहीं, कहीं से हम लोग को आप स्थानीय पुलिस के प्रणाली पे क्या करना चाहती हैं? यही कहना चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो सही है वो सही रहे, और अगर वो गलत है तो उनको वहाँ से उन लोगों का कब्जा हटाया जाए। वो बगल में रजिस्ट्री कराए हैं और रजिस्ट्री ना, जिसको कब्जा करना चाहिए था आके हम लोग की ज़मीन पे कब्जा, हम लोग कहाँ जाएं? एक छोटा सा मड़ई तो बचा, उसमें लैट्रिन बाथरूम भी नहीं बन पाएगा ढंग से। हम लोग 3 बच्चे हमारे, कहाँ जाएं हम लोग? बताया जाता है आए दिन इसको गाली मार ढकेल दे रहे हैं, सब एप्लीकेशन हम लोग डाल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। उसको हम लोग गए चौकी पे लेके कि सब देखिए मम्मी को हमारे मार दिया, ढकेल दे, चोट भी लगा था, भगा दिया ग्रुप के। तो क्या उम्मीद लगाए थाने चौकी से हम? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बराबर कहते हैं कि वो माफिया और अपराधियों पे सरकार का बुलडोजर चल रहा है कि कृपया इस पे ध्यान दें, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब है, हम लोग पे खतरा भी है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं हम लोग के साथ। खास करके हमारे आदमी पे हम लोग बाहर निकलते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, हमेशा हम लोग डरते रहते हैं कि कहीं हमारे बच्चों के साथ कुछ न सब कर दे। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद असलम एडवोकेट है। ये जो पीड़ित पक्ष है इनका मुकदमा आप ही देख रहे हैं? जी। तो ये आबादी की ज़मीन है इनकी, और ज़मीन कब्जे को लेकर कई बार माफियाओं द्वारा प्रयास किया गया। इसका मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन है। जरा आप बताएं इसमें क्या मामला है? जी हाँ, ये पीड़ित है, इनका नाम लक्ष्मी देवी है ना, और ये मुन्नी देवी इनकी माता जी है, और इनकी पिताजी है स्वर्गीय मंगरू।
जो पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन में ये अपनी माता जी इनकी रहती है, ये अपनी माता जी के सेवा संस्कार उसी ज़मीन पर करती चली आई है। कुछ विपक्षी जो हैं है ना, उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इनके द्वारा जो कहा गया है कि विपक्षी जो गढ़ है उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, उस संबंध में मुकदमा न्यायालय सिविल सीनियर डिवीज़न सेकंड के यहाँ मुकदमा चल रहा है। मुकदमा नंबर 562 सन 18 का मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे में जो विपक्षी गढ़ है उनके पर मुकदमा में FIR भी दर्ज हुआ है। उस FIR दर्ज में मुकदमा नंबर 1293 सन 18 है। धारा जो है 323, 354, 506, 351 का 504 IPC और SC/ST का मुकदमा दर्ज है। इसी बीच में इनके द्वारा जो कहा गया है कि जो इनके जो बगल का ज़मीन है, ये 4 लोग हैं, राजेश पटेल, पुरेंद्र पटेल, रविंदर पटेल, सुभाष पटेल, जो इनके बगल के पड़ोसी हैं, सुभाष यादव। इसमें से रविंदर की जो ज़मीन थी वो सुभाष यादव को बेच दिए और सुभाष यादव इसमें 4 अभियुक्त बने हुए हैं, उनके माध्यम से मुकदमा चल रहा है। इसमें एक नया कहानी ये जुड़ गया है ना कि सुभाष यादव ने एक ठाकुर साहब जो हैं बगल के हैं उनके, सुभाष यादव ने बच्चा यादव को बैनामा कर दिया, बच्चा सिंह को मुकदमा कर दिए, बैनामा कर दिया। बच्चा सिंह ने अब जिस अराजी पर, जिस रकबा पर उनको कब्जा करना चाहिए था, ये कब्जा अपने रकबे को ना करके इनके रकबे में कब्जा कर लिया। लड़ाई का विवाद यही है ना, और वो परेशान कर रहे हैं। ये महिला पीड़ित है, गरीब है, असहाय है, काफ़ी वो दबंग है। इन्होंने चौकी चितईपुर थाने पर गई थी, जिनकी सुनवाई नहीं की गई। थाने में पुलिस चौकी इंचार्ज ने ये कहा कि इनको बैठा लिया गया और बैठाने के माध्यम से ही वो विपक्षी गढ़ वहाँ कब्जा करेंगे। और चौकी इंचार्ज द्वारा कहा गया कि आपको आश्वासन दिया कि आपके पक्ष में कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई ना करके इनको ही प्रताड़ित किया गया। इसलिए इनके द्वारा जो भी कहा गया है ना, उनके माध्यम से कमिश्नर साहब के इनके द्वारा जो कहा गया है, इनके द्वारा जो साक्ष्य में जो एविडेंस है वो कमिश्नर साहब के यहाँ पेश कर दिया गया है। और इनके प्रति एक ही चितईपुर थाना ने दोनों पक्ष पर कार्रवाई ना करते हुए सिर्फ एक पक्ष पर कार्रवाई की, जो पीड़िता के ऊपर 151 का चालान कर दिया और अपना जमानत भी करा लिए। और पीड़िता अभी तक परेशान है, पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही और उस ज़मीन पर अभी भी निर्माण चल रहा है। इसलिए पीड़िता के ऊपर जो भी अन्याय हो रहा है उसको रोका जाए, उस ज़मीन पर जो निर्माण हो रहा है उसको भी रोका जाए, है ना। और प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि पीड़िता की मदद की जाए। वकील साहब, आप चूँकि मामले को बराबर देख रहे हैं, क्या पुलिस का रोल इस केस में कैसा है? देखिए, इस रोल में पुलिस का उनको मामला चूँकि न्यायालय में भी चल रहा है और पीड़ित पक्ष है, यदि इनके घर पे कोई कब्जा करने जा रहा है तो ये थाने पे जाएंगे ही। और जिस तरह थाने पे इनको बैठा लिया गया और उसी बीच ज़मीन भी कब्जा हो गई और इनका ही चालान कर दिया गया, तो ये क्या पुलिस के अधिकार क्षेत्र में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि कोई सिविल कोर्ट का ये मामला है। ठीक है, ये सिविल कोर्ट दोनों पक्ष को सुनकर ही निर्णय देगी, चाहे वो जीत या हार में हो। ठीक है, कोई निर्माण हो रहा है तो पीड़ित परिवार जो है अपनी कंप्लेंट थाने पर दर्ज करा सकता है। और जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये संभावना ये लगता है कि पुलिस कोई कार्रवाई ना करके अभियुक्त जो इसमें अभियुक्त बनाए गए या प्रतिवादी बनाए गए हैं, संदेह यही होता है कि प्रतिवादी की ओर से मदद हो रही है।